Hello class 8 students, this is your science teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 6, combustion and flame. This is the last video of this chapter. In this we are going to continue with the topic that was fuel. Okay, so let us continue with this. So the first thing we are going to see in this video is types of fuel. In the last video we have seen what are the good qualities of a good fuel. ओके नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीडियो जो आपके फ्यूल्स होते हैं उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं. सो वी आर डिवाइडिंग द फ्यूल्स अकॉर्डिंग टू द स्टेट इन विच इट इज़ प्रेजेंट. किस स्टेट में ये प्रेजेंट है उस हिसाब से हमने डिवाइड कर रखा है. सो देर आर 3 states, right? Liquid, gas, solid. So these are the 3 states, and we are having the fuels as well as in these 3 states. So the first type of the fuel is liquid fuels. Liquid state में जो fuels होते हैं. So first is petroleum. Okay, पेट्रोल और पेट्रोलियम में फ़र्क क्या होता है? पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट होती हैं. जब ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है ऑयल, वो पेट्रोलियम होता है. ठीक है, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेट्रोल को. ओके, देन क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल भी मतलब कच्चा तेल. ठीक है, कच्चा तेल जो होता है जिसमें से हमें पेट्रोल मिलता है. ठीक है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है. क्रूड ऑयल आपको ब्लैक कलर का दिखाई देगा. इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मिक्सड होती हैं, उसमें से हम पेट्रोल निकालते हैं. डीजल भी मिलता है वहीं से आपको. देन कैरोसिन ऑयल. ठीक है, ये सब आपके लिक्विड फ्यूल्स के टाइप्स हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे आपके लिक्विड फ्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं. देन द सेकेंड टाइप इज़ सॉलिड फ्यूल्स. सॉलिड स्टेट में जो फ्यूल्स होंगे आराम से देख के पता चल सकता है. फायरवुड. फायरवुड मतलब लकड़ी, जलाने वाली लकड़ी सॉलिड स्टेट में होती है. चारकोल, यू कैन सी इट हेयर. ठीक है, चारकोल, कोल, ये सब ऐसे ही दिखाई देते हैं. काऊ डंग, गाय का गोबर. ठीक है, तो अगर आप गांव वगैरह गए होंगे तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी किए जाते हैं. चूल्हे वगैरह में जलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है इन्हें, है ना. तो काऊ डंग हो गया. देन स्ट्रॉ. स्ट्रॉ क्या होता है? जो आपने देखा होंगे आपके जो बहुत सारे घास वगैरह होती हैं उनके भूसा सा होता है. ठीक है, उनको भी जलाया जाता है एज अ फ्यूल. ओके, एग्रीकल्चरल वेस्ट. ऑब्वियसली जो आपके जैसे गेहूँ है. ठीक है, गेहूँ के आपके पेड़ वगैरह रह जाते हैं सूखे सूखे, उनको भी यूज़ कर सकते हैं आप जलाने के लिए. कैम्फर, लास्ट वीडियो में बताया था, कपूर. ठीक है, ये सब सॉलिड स्टेट में है. ओके, देन गैसियस फ्यूल्स. गैसियस स्टेट में कौन कौन से फ्यूल्स हैं? एलपीजी, जो हमारे घरों में यूज़ होता है कुकिंग गैस की तरह. ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. इसके अलावा और भी आपके गैसेस फ्यूल्स हैं जैसे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. दिल्ली वगैरह और कुछ बिग सिटीज़ में सीएनजी वगैरह यूज़ होती भी है इन द कार्स एज वेल एज इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स. ठीक है, वहाँ पे बसेस भी चलती हैं सीएनजी की, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी है इसकी. वहाँ पे अवेलेबल करवाए गए हैं, वहाँ पे स्टेशंस लगाए गए हैं इसके. ठीक है, देन नॉर्मली नेचुरल गैस. यही सीएनजी को अगर आप कंप्रेस कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा एक सिमटा के रख देते हैं एक जगह पे. ठीक है, तो उसे कंप्रेस नेचुरल गैस बोल देते हैं हम. जैसे अगर नेचुरल गैस नॉर्मली इतनी जगह ले रही है, हम कंप्रेस करके उसे कम जगह में भी फिट करवा देते हैं, तो उसे कंप्रेस नेचुरल गैस कहते हैं इसलिए. ठीक है, ये नेचुरल गैस होती क्या है? मिथेन भी मिथेन को नेचुरल गैस कहा जाता है. देन बायोगैस. बायोगैस काऊ डंग जो होता है ना, जो गाय का गोबर होता है उससे क्योंकि जो अभी गांव वगैरह हैं वहाँ पे लोग डोमेस्टिक एनिमल्स की तरह काऊ, बफेलो, इन सबको पालते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे इनका वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था. तो साइंटिस्ट ने और कुछ लोगों ने इस चीज़ को यूज़ करा. उन्होंने इस चीज़ को कैसे यूज़ किया कि उन जो काऊ डंग होता है इसमें से गैस प्रोड्यूस होती है. ठीक है, वो गैस भी मीथेन ही है. मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है और
उन्होंने सोचा जब ये मीथेन गैस प्रोड्यूस हो ही रही है इनमें से, तो क्यों ना इसी गैस को हम यूज़ करके घरों में कुकिंग वगैरह के लिए यूज़ कर लें। ठीक है, तो फिर टैंकर जैसे कुछ बनाए गए, दिख रहा है आपको टैंकर, इसमें ये पाइप लग रखा है जो इस घर पे जा रहा है। ये छोटा सा प्लांट लगा रखा है इन्होंने, बायोगैस प्लांट। ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी लगाए गए हैं बहुत जगहों पे। ठीक है, छोटे छोटे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये जो भी एनिमल वेस्ट जो इनका काओ बफेलो वगैरह का एनिमल वेस्ट जो इनका इकट्ठा होगा वो इसे इसमें डाल देंगे, और थोड़ी देर बाद वो आपका मीथेन गैस प्रोड्यूस करने लगता है और उसे एज ए कुकिंग गैस भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब गैसियस स्टेट में है फ्यूल्स। ओके, नाउ कमिंग फॉरवर्ड, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। हम फ्यूल्स हैं हमें, और हम उसे कंबशन करते तो हैं। ठीक है, हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे काम देखे हैं आपने, कंबशन के बिना हमारी कार्स वगैरह नहीं चल सकती, हमारे व्हीकल्स नहीं चल सकते, इंडस्ट्रीज़ में वर्क होना बंद हो जाएगा, और इसके अलावा बहुत सारे काम फ्यूल से ही हो रहे हैं हमारे। बट इन फ्यूल्स को जलाने के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन डेवलप होता गया उसने फ्यूल को कंबशन वगैरह करवाने के लिए यूज़ करा तो बहुत ज़्यादा, बट इससे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा देखे जाने लग गए। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। तो जो आपके कार्बन फ्यूल्स होते हैं, मतलब जो आपके जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम, इनमें कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन का एक अंश होता है। जिस भी चीज़ में कार्बन होगा उसका जब वो जलता है तो काले रंग का राख छोड़ता है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है कहीं ना कहीं। लकड़ी को भी आप जलाओगे तो काले रंग की आपकी राख बचेगी, कोयल को भी जलाते हैं तो काले रंग की राख जलती है, पेट्रोल वगैरह से भी अगर बचता है तो काले रंग की राख उसमें से बचती है, बच जाती है। ठीक है, तो ये कार्बन फ्यूल्स कहा जाता है इन्हें। ये पीछे अपने ऐश मतलब राख छोड़ते हैं और फाइन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स भी छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, जब बहुत ज़्यादा इंजन पुराने हो जाते हैं उनके, तो उनमें से काला धुआं निकलने लगता है। वो काला धुआं क्या है, वो जो पेट्रोल वगैरह जल नहीं पाया प्रॉपरली, वो काले धुएं के रूप में बाहर आ रहा है। ठीक है, जल नहीं पाया है, वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं वो। और अगर वो हम अपनी सांस में उस जो काला धुआं है उसे ले लें तो हमें बहुत सारी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि अस्थमा। ठीक है, ये बहुत माइन्यूट होते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल सॉलिड ही हैं ये, बट बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देंगे ऐसे, बट हमारी सांस में जाके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका नुकसान है। हम इनको अपने लिए अच्छे के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, बट इनके नुकसान भी हैं यहाँ पे साथ में। इसके अलावा अगर कोई भी आपका फ्यूल इनकम्प्लीट कंबशन होता है, उसमें इनकम्प्लीट कंबशन मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंच पा रही, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करने लगते हैं। ये हम इस पिक्चर से समझते हैं। यहाँ पे आपको एक फ्यूल दे रखा है, लकड़ियाँ हैं, ठीक है, हीट प्रोड्यूस की है, फायर लग रखी है, और ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, तीनों चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर मिल रही हैं, तो कंप्लीट कंबशन हो रहा है यहाँ पे। कंप्लीट कंबशन में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वाटर वेपर्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपरली कंबशन हो रहा है तो। बट अगर ऑक्सीजन, यहाँ पे आप कंपेरेटिवली देख सकते हो कि ऑक्सीजन कम आई है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ही, वाटर वेपर भी बनेगा, बट साथ साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के दो आपके एटम्स हैं, और यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीजन के एक ही एटम है, तो इसलिए कार्बन मोनो मतलब वन। ठीक है, मोनोऑक्साइड इसे कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस है। कैसे खतरनाक गैस है, क्या आपने शायद ये इंसिडेंट सुने हो कि अब बोला जाता है ये चीज़, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो कुछ लोग क्या करते थे, अपने रात में सोते वक्त कमरे में अंगीठी जला लेते थे। अंगीठी मतलब इसमें आपका चारकोल वगैरह रख के उसे जला देते थे। ठीक है, उससे गर्माहट हो जाती है, ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस करेगा, फ्यूल ही तो है चारकोल, हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब क्योंकि कमरा तो पूरा बंद रखते हैं, सर्दियों का टाइम होता है, ऑक्सीजन बाहर से आ नहीं सकती,
अब जो वो चारकोल जल रहा था उसने स्टार्टिंग में कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन, कमरे की ऑक्सीजन यूज़ करता गया वो, ठीक है। और वो जलता रहा, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन कम होने लगेगी बाहर इस कमरे की, ठीक है। और ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। और जहाँ इनकम्प्लीट कंबशन होना स्टार्ट हुआ वहाँ पे आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने लग गई, ठीक है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं कमरे में उतनी, कार्बन मोनोऑक्साइड और आ गई है गैस, ठीक है। और लोगों को पता नहीं चलता सोते सोते रात में, तो वो सांस में कार्बन मोनोऑक्साइड लेने लगते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की जगह क्या आने लगती है, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करने लगते हैं। और ये एक पॉइजनस गैस है, ठीक है। ये हमारी ऑक्सीजन की जगह चली जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और ये हमारे लिए पॉइजनस हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी जगह क्या पहुंचने लग गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम मर जाएंगे, ठीक है, सोते सोते ही मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बात समझ आ रही है? इसलिए बोलते हैं रात में ऐसे अंगीठी वगैरह जला के नहीं सोना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये एक नुकसान है इसका। आगे चलते हैं। इसके अलावा जो आपके फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स या फिर कोई भी फ्यूल कंबशन करता है तो उसमें अभी देखा हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी एटमॉस्फेयर रिलीज़ हो रही है, बट क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, यहाँ से कंबशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल वगैरह भी सड़ रहे हैं तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। जो प्लांट और एनिमल्स वगैरह रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। प्लांट्स जब वो उनको फोटोसिंथेसिस करना होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं अपने अंदर। बट आज के टाइम पे क्या हो गया, पेड़ हम काटते जा रहे हैं और हमारे ये जो कंबशन के प्रोसेस हो गए, लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पहुँचेगी एटमॉस्फेयर में, है ना। बात समझ आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पहुँचेगी एटमॉस्फेयर में। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है ना, जितनी ज़्यादा हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो जब सुबह के टाइम आपका सूरज आता है तो सूरज की जो हीट होती है, ठीक है, वो रेज़ बहुत सारी अर्थ की तरफ भेजता है। उसमें से जो उसकी गर्मी होती है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ना अपने अंदर पकड़ के रख लेती है और गर्म रखने का काम करती है हमारी अर्थ को। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मान लेते हैं नॉर्मल टाइम पे जब पहले डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, हम फॉसिल फ्यूल वगैरह ज़्यादा जलाते नहीं थे, तो उस टाइम पे मान लिया 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आपके हवा में थे। सिर्फ 2, मतलब 2 मत मान लेना कि सिर्फ 2 ही थे, एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए बता रही हूँ। सिर्फ 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आपकी हवा में थे। बट जैसे जैसे ह्यूमन ने डेवलप किया, इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाई, हमने फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जलाने स्टार्ट कर दिए, कंबशन करना स्टार्ट किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में बढ़ गई। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 4 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई अब, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गर्मी को अपने अंदर सोखती ना। पहले 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल थे, तो थोड़ी बहुत उन्होंने गर्मी अपने अंदर पकड़ ली, ठीक है, तो हमारी अर्थ ठीक ठाक गर्म हो गई। बट अब 4 हो गई है तो डबल गर्मी को अपने अंदर पकड़ेगा ना। और जैसे जैसे और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गर्मी भी वो अपने अंदर ज़्यादा रोकने लगेगा, ठीक है, और अर्थ को गर्म कर देगा। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल मतलब अर्थ के लिए बोल रहे हैं, वार्मिंग मतलब गर्म करना। अर्थ गर्म होने लगती है, ठीक है। इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं अर्थ गर्म होने से। हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, आपने सुना होगा, पिघल रहे हैं, ठीक है। जो आइस हमारी बहुत सारी जगहों पे जमी हुई है वो पिघल रही है। अब पिघलने से क्या, हमारे को क्या, हम तो वहाँ नहीं रहते, बट उसके पिघलने से हमारे पानी कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा, ओशन में आएगा। ओशन में वो पानी आ जाएगा तो ओशन का पानी ऊपर ऊँच उठेगा और हमारी जो ज़मीन है उसे घेरने लगेगा। हमारी लैंड वगैरह क्या होने लगेगी, गायब होने लगेगी, पानी के अंदर जाने लगेगी, है ना। और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग से हमारा जो हमारी अर्थ का क्लाइमेट है, मौसम जो हो रहा है वो भी बदल रहा है,
ठीक है। तो ये सब बहुत गड़बड़ी कर रहा है। और उसके साथ साथ हमने एक और काम कर दिया, हमने पेड़ वगैरह काट दिए। हम पेड़ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होता है तो हमारी जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बहुत हमारे प्लांट ले लेती थी, हमने वो भी हटा दिए प्लांट्स। तो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट ही ले लेता हमारा, बट हमने तो उन्हें भी नहीं छोड़ा। तो हमारी एटमॉस्फेयर में बढ़ ही रही है कार्बन डाइऑक्साइड, कम होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये भी एक हार्मफुल इफ़ेक्ट है हमारे फ्यूल्स को जलाने का। इसके अलावा और भी कुछ आपके जैसे कोल हो गए, डीजल हो गए, ये सब ना आपकी एक गैस रिलीज़ करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस रिलीज़ होती हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये जो गैस होती है कोरोसिव होती है नेचर में, मतलब चीज़ों को सड़ाती है, गलाती है। ये जैसे हमारी नाक में चली गई, हम सांस ले रहे थे तो हवा में कार्बन सल्फ़र डाइऑक्साइड थी, सल्फ़र डाइऑक्साइड को SO2 से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नाक में चली गई तो हमारी नोज़ में, थ्रॉट में, मतलब हमारे गले में, ठीक है, हमारी जो एयरवे है, मतलब जो हमारा पूरा सांस की नली है, उसमें इरिटेशन होने लगती है, ठीक है। इरिटेशन होने लगेगी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, सांस आपको उखड़ने सी लगती है, ठीक है, सांस नहीं ले पाते प्रॉपरली, ठीक है। आपकी जो चेस्ट है वो टाइट सी फील होने लगती है, मतलब आप प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहे, अपने लंग्स फूल नहीं रहे प्रॉपरली। ये किसकी वजह से हो रहा है? सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये इतनी ख़तरनाक गैस है। इसके अलावा आपने सुना होगा एसिड की बारिश, तेज़ाब की बारिश के बारे में सुना होगा शायद आपने। तो आसमान से तेज़ाब की बारिश होती है, एसिड रेन होती है, ठीक है। तो एसिड अपने आप ही ऐसे नहीं आसमान में पहुंच गया। होता क्या है, ये जो गैसेस हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, ये पानी जब बारिश होती है ना तो ये हवा में ये गैसेस तो प्रेजेंट हैं, ये पानी के साथ रिएक्ट करती हैं और एसिड बना लेती हैं। इसी को एसिड रेन कहा जाता है, ठीक है। पानी के साथ घुल के आता है तो डायरेक्टली हमें पता नहीं चलता कि एसिड आ रहा है, बट उससे धीरे धीरे असर होता है उसका, क्योंकि पानी के साथ घुला हुआ है ना तो एकदम से असर नहीं करता। बहुत ज़्यादा आपका एसिड होगा तो ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा असर करेगा, एकदम से आपको असर दिखाई देगा। बट अगर घुला हुआ है पानी में तो ज़्यादा असर नहीं करता, इसलिए आपको डायरेक्ट असर नहीं दिखाई देगा। आपकी स्किन में पड़ भी जाएगा तो आपकी स्किन सड़ेगी नहीं, गलेगी नहीं, बट बाद में उसको थोड़ा बहुत आपको असर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतनी सारी आपकी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं फ्यूल बर्न करने के, ठीक है। तो इसलिए तो आज के टाइम पे ह्यूमन बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं इस चीज़ के लिए। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा बोलते हैं कि ज़्यादा आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फॉसिल फ्यूल कम लगेंगे, कोल डीजल वगैरह कम यूज़ करेंगे हम, है ना। इन कंपैरिजन हम पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते क्योंकि, बट हम कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अपनी तरफ से जितनी हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं हमें करना चाहिए, जितना भी अपनी तरफ से कर पाए। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा, कंबशन ज़रूरी भी है और हमारे लिए नुकसानदेह भी है कहाँ पे, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।